नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगे मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए आज श्रीमद्भागवत सप्ताह के पुनीत पावन अवसर पर गंगा सप्तमी का पर्व मध्य में पड़ रहा है। गंगा का उद्गम स्थान और गंगा की पौराणिक कथा, इस कथा के माध्यम से आपको श्रवण कराते हैं। हरिभक्तों, सबों है पहली कोई ले कार्य करी जा वे कार्य निर्विघ्नता लीजिए, मंगलाचरण अवश्य करनी। आओ भगवान नारायण और गंगा जी स्मरण करना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न सदा भावानुसारे न सदा। हरिभक्तों, जय गंगा माता लोक कल्याणक लीजी और सब पितरों का कल्याणक लीजी, तारणक लीजी। ये पृथ्वी में अवतार ले आवा। ये गंगा सप्तमी पावन पर्व दिवस पर, गंगा जन्मोत्सव दिवस पर गंगा माता पौराणिक कथा शास्त्र माध्यम तुमको बताना। गंगा माता त्रेता युग में गोमुख बटी प्रकट हुई। और सप्तमी तिथि में पुनर्जन्म हो। शास्त्र में यह वर्णन है और यो ही मानी जा। गंगा नदियों में यज्ञ मात्र नदी छ जैके माता कोनक गौरव प्राप्त है।
अब गंगा माता जी कथ तुमको सुनो एक बार सगरे बहुत फुल यज्ञ करियो वे यज्ञ के रक्षा के लिए जो भार से वे यज्ञ रक्षा के लिए नियुक्त करियो अपन पुत्र के पौत्र नैत के वीक नाम अंशुमान से अंशुमानेल को ठीक से बाबू तुम चिंता न करा मैं ये यज्ञ की रक्षा करूं और ये यज्ञ जो घोड़ छ पहले जमाना में कोई यज्ञ करन कोई कर छे विमा अश्वमाने हो घोड़ घोड़ आवश्यक छे तो विमे यश घोड़ेली विजय यात्रा निकल जाती और जो यज्ञ पूर्व हजानमान में भी यज्ञ पूर्व नगर एक परिक्रमा कर छे विजय पताका जी तब वो समाज में प्रतिष्ठित राजा मानी जाती कि तैल यदि यज्ञ करे आली वाली और देश हमारे यज्ञ देश कहलाई जाती इंद्र देवेल राजा सगर घोड़ चुरा ले राजा इंद्र एक स्वभाव से कि वही का यश के मेरे बराबर कोई ले ये देव गद्दी पर न बैठो तो वील राजा सगरक यज्ञ पूर्ण न हो कबीर घोड़ चुरा ले छी और घोड़ चुरावेर पाताल लोक में लीगो अब राजा सगरक पौत्र और 60,000 भी सैनिक साथी वे यज्ञ खोज करबे देखियो कि कहीं ले पृथ्वी पर घोड़ न देखी ना रहे फिर उन्होंने पृथ्वी खोद वे देखियो कि जो यज्ञ घोड़ छ वो पाताल लोक में बैठ रहा है जहाँ महर्षि कपिल तपस्या करना रही और वो घोड़ घास चरना रहो 60,000 जो सैनिक से चिल्लान पड़ गई अरे घोड़ यहाँ से यो यहाँ से 2 आदमी 5 आदमी के चिल्लान में कदी हल्ला हो वहाँ 60,000 चिल्लाना रही तो महर्षि कपिलक तपस्या भंग है गए तो उन्होंने अपनी अग्नि स्वरूप उन्होंने अपन नेत्र खोलिया और 60,000 पुरख जय उनसे सैनिक से भी साधक से उन सब भस्म हैगी बहुत चिंता में पड़ियो अरे ऋषिवर यज्ञ कर दे तो हम तो अपन घोड़ ली जन आर्च आए यज्ञ ये राजा इंद्र लिया तुम्हारे पास में रख दे वो चतुर्थ और भी परिणाम हमारे 60,000 सैनिक किसी मेरी प्रजा थी इन तुमोल भस्म कर दी अब इनर उपाय बताओ कि है सको अब कपिल ऋषि को इनर तो यक तारणा कलिसी यक उपाय है अरे भगीरथ अगर तू स्वर्ग बटी गंगा में गोमुख बटी हरिद्वार लो छे तो इन क्या 60,000 पुरख वे गंगा जलली तर सकनी नतर और कोई शक्ति न से जो इनर तारण हो जाओ तो भगवान नारायण स्वरूप भक्त प्रहलाद भगीरथ जी ब्रह्मा जी तपस्या करी ब्रह्मा जी कई हजार वर्ष तपस्या करी सतयुग में यह आदमी की उम्र कम से कम 18 और 20,000 हुई ये कलयुग में मात्र 100 अब तो 16 रह गए तो हरि भक्तों पहली 10-10 20,000 उम्र होती हुई युग में सतयुग में तो भी 10,000 वर्ष तपस्या करी भगवान ब्रह्मा लगा लिया 10,000 वर्ष कति होनी और घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी प्रसन्न भई ब्रह्मा जी को बता कि परमांग से वील को कपिल ऋषि श्रापल जो मेर पितर से
जो मेरे प्रजा थी वो भस्म है गए, तो तुम कोई भी मार्ग बता। उन्होंने को ठीक से अगर स्वर्ग बटी गंगा आ जाए तो इन तर जाल, तो इनको बहुत कष्ट तप करण पड़ल। और गंगा इस तरह से अगर स्वर्ग बटी आल तो वो सिद्ध अगर आल तो जो धरती रसातल में बदल जाए, तो वेग वेग शयन कर सकी, वेग भगवान शंकरी शहर सकनी। तो यशकर शंकर युग तपस्या कर, और शंकर युग तपस्या में प्रसन्न वाल तो अगर तेरे तपस्या निर्विघ्न हो जाए तो भगवान शंकर युग का मार्ग बता लिया। फिर राजा सगरेल भगीरथ जी भगवान शंकर युग तपस्या करी, और भगवान शंकर जी प्रसन्न है कि वील अपन कारण बता। भगवान उनको ठीक से गंगा क्या मैं अपन जटाओं में लिवेर उलझावेर, फिर पृथ्वी मार्ग बटी भेजोनु। तो भगवान शंकर जी प्रसन्न है कि आज, और वीक फलस्वरूप गंगा जी भगवानों जटावटी निकलवेर। भगवान जो जन्नु ऋषि थे उन जन्नु ऋषि जांगो बटी निकलवेर। भगवान गंगा ते जाह्नवी भी करा है, जाह्नवी जन्नु ऋषि पुत्री विष्णुपति लकरा। भगवान विष्णु अंगूठ बटी निकलवेर हिमालय बटी। गोमुख में पैल धारा अवतरित है, और गोमुख बटी कल कल करवेर राजा सगरक जो 60,000 पुरख छिए भगीरथ है के तपस्याल पूर्ण हवेर। उन हरिद्वार बटी निकलवेर, उन पुरखों का तारवेर अगिल का बड़ी सबों कल्याणक लीजी। आज भारत का जनमानस सब पाप ताप संताप सब भगवान गंगा जी दूर कर रखी। युगों युगों में आज प्रवाहित होना रहे, सतयुग गंगा आज ले सबों का निर्मल काया करना रहे। जो नित्य से नवाई मानस ये गंगा जी अमृत रूप में छो, और प्राणी मात्र का अभयदान जीवन दान देने से गंगा माता पितरों धारण करने माता से, और व्यक्ति के मन में नई शक्तियों का संचार करने से, और समय समय पर गंगा माँ प्रत्यक्ष दर्शन होते रहनी, और समय समय पर गंगा माँ आचमन करन चाहन, घर में जल छिड़कना चाहन, और नित्य स्नान ल करन चाहन अगर हो सको। गंगा माता प्रत्यक्ष रूप में साक्षात एक कलयुग में साक्षात देवी छो, जलक रूप में देवी छो, और वो अपन अनुभव ले हम करें। हरि भक्तों, तुम सबों गंगा माँ कल्याण करो, और गंगा माँ स्तवन चिंतन करते रहा। बोल गंगा मैया की जय।